सोचिए अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में अचानक 40 करोड़ रुपीस आ जाए तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? घबराहट, हैरानी या खुशी? लेकिन मुंबई के एक ट्रेडर ने इस स्थिति में ऐसा फैसला लिया जिसकी चर्चा पिछले 3 साल से हो रही है और मामला बम्बई हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। यह कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन यह पूरी तरह से सच्ची है। आमतौर पर हम सुनते हैं कि एक छोटी सी गलती से शेयर बाजार में लोग लाखों करोड़ों गंवा देते हैं, लेकिन यहाँ कहानी ठीक उल्टी है। गलती किसी और की हुई, कोई और करोड़पति बन गया, कोई और, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। बता दें कि यह मामला साल 2022 का है। मुंबई के रहने वाले गजानन राजगुरु का कोटक सिक्योरिटी में डीमैट अकाउंट था। वह फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते थे। एक दिन अचानक कोटक सिक्योरिटीज़ की एक तकनीकी गलती की वजह से उनके अकाउंट में करीब 40 करोड़ रुपया क्रेडिट हो गए। वहीं शुरुआत में राजगुरु भी हैरान रह गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने इस फंड का इस्तेमाल करते हुए एफ&ओ सेगमेंट में ट्रेडिंग की। करीब 20 मिनट के भीतर उन्होंने कई सौदे किए। ट्रेडिंग के दौरान पहले उन्हें करीब 54 लाख रुपया का नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी रणनीति बदली। जो सौदा घाटे में चल रहा था वही कुछ ही मिनटों में बड़े मुनाफे में बदल गया। वही इस पूरे ट्रेड के बाद राजगुरु ने कुल 2.38 करोड़ रुपया का प्रॉफिट कमाया। सभी टैक्स और चार्जेस काटने के बाद उन्हें करीब 1.75 करोड़ रुपया का नेट प्रॉफिट हुआ। यहाँ तक कहानी सीधी लगती है, लेकिन इसके बाद मामला पलट गया। कोटक सिक्योरिटीज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत राजगुरु के अकाउंट से 40 करोड़ रुपया वापस ले लिए। इसके साथ ही ब्रोकरेज हाउस ने 1.75 करोड़ रुपया के प्रॉफिट की भी मांग की। बता दें कि मामला बम्बई हाई कोर्ट पहुंचा गया। दिसंबर 2025 में हाई कोर्ट ने कोटक सिक्योरिटीज की इस मांग को गलत ठहराया। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि ट्रेडर ने यह मुनाफा अपनी ट्रेडिंग स्किल, मार्केट नॉलेज और रिस्क लेने की क्षमता के दम पर कमाया है, इसलिए इसे अनुचित लाभ नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तकनीकी गलती की वजह से कोटक सिक्योरिटीज की कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में ब्रोकरेज हाउस उस मुनाफे पर दावा नहीं कर सकता। हालांकि कोटक सिक्योरिटीज की ओर से इस फैसले के खिलाफ दोबारा अपील दायर की गई, जिस पर 4 फरवरी 2026 को सुनवाई होनी है। तब तक हाई कोर्ट ने 1.75 करोड़ रुपया राजगुरु को रखने का अंतरिम आदेश दिया है। यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यह फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़ा है, जिसे बेहद जोखिम भरा माना जाता है। सेबी के आंकड़ों के मुताबिक एफ&ओ हर 10 में से 9 निवेशक अपनी पूंजी गंवाते हैं। इसके बावजूद इस मामले ने दिखा दिया कि कभी कभी बाजार में एक फैसला ज़िंदगी बदल सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 फरवरी 2026 को अदालत इस मामले में क्या अंतिम फैसला सुनाती है।